हेलो दोस्तों, आप लोगों को सादर प्रणाम। अगर आप लोगों को धार्मिक कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। एक वेश्या थी, उसके मन में विचार आया कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अपने कल्याण के लिए वह साधुओं के पास गई। उन्होंने कहा कि तुम साधुओं का संग करो, साधु त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वह ब्राह्मणों के पास गई तो उन्होंने कहा कि साधु तो बनावटी हैं, पर हम जन्म से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सबका गुरु होता है, अतः तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद वह सन्यासियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि सन्यासी सब वर्णों का गुरु होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। फिर वह बैरागियों के पास गई तो उन्होंने कहा बैरागी सबसे तेज होता है, अतः उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वह अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं के पास गई तो उन्होंने कहा कि हम सबसे ऊंचे हैं, शेष सब पाखंडी हैं, तुम हमारी चेली बन जाओ, हमारे से मंत्र ले लो, तब हम वह बात बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार वह वेश्या जहाँ भी गई वहीं उसको अपने अपने वर्ण, आश्रम, मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात दिखाई दिया। यह देखकर उसके मन में आया कि अब तत्व समझ में आ गया, युक्ति हाथ लग गई। साधु कहते हैं कि साधुओं को पूजो, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणों को पूजो, तो हम क्यों न वेश्याओं को पूजें। ऐसा सोचकर उसने वेश्या भोज करने का विचार किया। उसने सब वेश्याओं को निमंत्रण दिया। निश्चित समय पर सब वेश्याएं वहां आने लगी। उस गांव के बाहर एक विरक्त त्यागी संत रहते थे। उन्होंने देखा तो विचार किया कि आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ कि आज वेश्या भोज हो रहा है तो वह वेश्या को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए वहां पहुंच गए। रसोई बन रही थी। रसोई बनाने वाले ने पके हुए चावल का पानी माड़ नाली में गिराया। वेश्या अपनी छत पर खड़ी होकर जिधर देख रही थी उधर बाबा जी बैठ गए और उस माड़ से हाथ धोने लगे। वेश्या ने देखा तो बोली कि बाबा जी यह क्या कर रहे हो। बाबा जी ने कहा कि क्या तू अंधी है, तेरे को दिखाई नहीं देता है, मैं तो अपने हाथ धो रहा हूँ। वेश्या ने बाबा जी को ऐसा करने से रोका तो वह नहीं माने। वेश्या उतर कर नीचे आई और बोली कि बाबा जी यह चावलों का पानी है, इससे तो हाथ और मैले हो जाएंगे, आप साफ पानी से हाथ धो। बाबा जी ने कहा अगर इससे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वेश्याएं ज़्यादा साफ निर्मल हैं जिससे इनकी सेवा से कल्याण हो जाएगा। हाथ मैले पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से। यह सुनकर वेश्या को होश आया कि बाबा जी बात तो ठीक कहते हैं, तो फिर बाबा कल्याण कैसे होगा। बाबा जी बोले जिस संत में किसी भी मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात आग्रह न हो, जिसके आचरण शुद्ध हो, जिसके भीतर एक ही भाव हो कि जीव का कल्याण कैसे हो। तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ स्वार्थ और अभिमान होगा, भोग और संग्रह की इच्छा होगी, वहाँ आसुरी संपत्ति आएगी ही। जहाँ आसुरी संपत्ति आएगी वहाँ शांति नहीं रहेगी, प्रत्युत अशांति होगी, संघर्ष होगा, पतन होगा। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि यह प्रसंग आपको कैसा लगा। धन्यवाद।